नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने नोटपैड सॉफ्टवेयर सीखा। इस वीडियो में हम वर्डपैड सॉफ्टवेयर के लिए बात करेंगे। वर्डपैड सॉफ्टवेयर नोटपैड सॉफ्टवेयर के मुकाबले में टाइपिंग की एडवांस सुविधाएं हमें प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट बटन के अंदर दी गई इस ऑल ऐप की लिस्ट को स्क्रॉल करके हमें विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर पर जाना होगा। विंडोज़ एसेसरीज फोल्डर पर क्लिक करने के बाद में हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट दिखाई देगी, जिनमें से एक वर्डपैड होगा। वर्डपैड ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। दोस्तों, वर्डपैड को आगे सीखना हम शुरू करें उससे पहले हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना आना चाहिए। कुछ पैराग्राफ मैंने पहले से कॉपी किए हुए हैं, जिन्हें पेस्ट कमांड के द्वारा हम यहां पर इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले इनका सिलेक्शन करना सीखेंगे। आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में 3 लाइनें दी गई हैं। अगर हमें किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हमें माउस से उस शब्द के ऊपर डबल क्लिक करना होता है। आपको 2 बार जल्दी जल्दी क्लिक करना है, जिसे डबल क्लिक कहा जाता है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर किसी भी शब्द पर जब डबल क्लिक किया जा रहा है तो वो शब्द यहाँ पर सेलेक्ट हो रहा है। अगर हमें सिलेक्शन को हटाना है तो आप इस सेलेक्टेड एरिया के साइड में कहीं भी क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन हट जाएगा। किसी भी पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करने के बाद वह पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अगर हमें किसी लाइन को सेलेक्ट करना है तो उस लाइन के शुरू में जब माउस पॉइंटर आता है तो आप क्लिक करेंगे तो वह लाइन कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। अगर हमें लाइन के बीच में से कुछ अक्षर या शब्द सेलेक्ट करने हैं तो आप क्लिक दबाकर माउस को लेफ्ट या राइट साइड में ड्रैग कीजिएगा। ऐसा करने पर कुछ अक्षर या शब्द सेलेक्ट हो जाते हैं। सिलेक्शन करने का यह कार्य हम कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। हमें कर्सर छोड़ना होता है, क्लिक करना होता है। इसके बाद में शिफ्ट बटन दबाकर हम लेफ्ट राइट एरो की को प्रेस करेंगे। अभी राइट एरो की प्रेस किया जा रहा है तो आप देखेंगे जहां कर्सर छोड़ा उसके राइट साइड के कुछ शब्द हमने सेलेक्ट किए। सिलेक्शन करने का अगला तरीका है, अगर हमें पूरा पैराग्राफ एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो इसके लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ में डाउन या अप एरो की दबाएंगे। क्योंकि अभी हमने पैराग्राफ के शुरू में कर्सर छोड़ा है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हमें डाउन एरो की प्रेस करनी होगी। ऐसा करने पर हम यहां देखेंगे कि एक ही बार में पूरा एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो ये कुछ सिलेक्शन करने के तरीके बताए गए। अब हम कमांड्स के लिए बात करते हैं। वर्डपैड में भी बाकी सभी सॉफ्टवेयर्स की तरह सबसे ऊपर दिखाई देने वाली टूल बार को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक सिंबल आप देख पा रहे होंगे, इसे एप्लीकेशन विंडोज बॉक्स कहा जाता है। एप्लीकेशन विंडोज बॉक्स के राइट साइड में 3 टूल्स दिए गए हैं, इसे क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन दिए गए हैं। राइट फर्स्ट क्लोज का बटन है, बीच वाले बटन के 2 नाम होते हैं, रीस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज, और तीसरे बटन को मिनिमाइज कहा जाता है। इन सभी के ऊपर पिछली वीडियोस में डिटेल से बताया गया है, आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। फिर फाइल मेनू दिया गया है और फाइल मेनू के बाद में होम रिबन टैब और व्यू रिबन टैब दिया गया है। रिबन टैब के बाद में यहाँ पर रूलर बार दिया गया है। इस रूलर बार से पेज की चौड़ाई का हमें पता चलता है कि इस समय हमें जो पेज मिल रहा है टाइपिंग के लिए उसकी चौड़ाई 6 इंच है। साइड में एक स्क्रॉल बार दिया गया है जिसे पेज को ऊपर या नीचे हम मूव कर सकते हैं। और किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे निचले भाग में दी गई टूल बार को स्टेटस बार कहा जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे फाइल इस समय 140% जूम हो रखी है। यहाँ पे जूम स्लाइडर दिया गया है जिससे फाइल को हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। इसे स्टेटस बार कहा जाता है। तो हम बात करने वाले हैं होम रिबन टैब के अंदर दी गई इन कमांड्स के लिए। सबसे पहले किसी भी पैराग्राफ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ 3 बार क्लिक करने पर सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर फॉन्ट दिया गया है, आप देखेंगे फॉन्ट में कैलिबरी नाम का एक फॉन्ट लिखा हुआ है। फॉन्ट एक राइटिंग स्टाइल होती है। अगर हमें कैलिबरी फॉन्ट के अलावा कोई दूसरा फॉन्ट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट वाला पैराग्राफ चेंज हो जाएगा, उसकी राइटिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। आप देखिएगा मैं यहाँ पर कई तरह के फ़ॉन्ट, अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट ले रहा हूँ और ऐसा करने पर लास्ट वाला पैराग्राफ की जो राइटिंग है वो चेंज हो रही है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये फॉन्ट राइटिंग स्टाइल को फॉन्ट कहा जाता है। किसी भी फॉन्ट के साइज़ को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ 11 दिया गया होता है और स्टैंडर्ड फॉन्ट कैलिब्री करके होता है। अगर हमें फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो इसके लिए हमें फिर से टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और सिलेक्शन करने के बाद में इस फॉन्ट बॉक्स में फ़ॉन्ट का साइज़ मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72। हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से किसी भी बड़े नंबर पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि लास्ट वाला जो पैराग्राफ है इसका आकार काफ़ी बढ़ गया है। फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए इसी के साथ में 2 कमांड और दी गई हैं। पहली है ग्रो फॉन्ट, जिससे फ़ॉन्ट का साइज़ हम बढ़ा सकते हैं, और इससे अगली कमांड है श्रिंक करना, मतलब फ़ॉन्ट का साइज़, अक्षरों का आकार यदि आप छोटा करना चाहते हैं तो श्रिंक कमांड पर धीरे धीरे आप क्लिक करते रहेंगे। ऐसा करने पर यहाँ पे नंबर है आप देखिएगा डिक्रीज़ हो रहे हैं और फ़ॉन्ट का साइज़ भी छोटा हो रहा है। फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए हमें कुछ शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं, और ये शॉर्टकट की हैं। आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का चिन्ह कीबोर्ड से प्रेस करना होगा। ऐसा करने पर फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यदि फ़ॉन्ट का साइज़ कम करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ में लेस देन का साइन यहाँ प्रेस करेंगे, जिससे कि फ़ॉन्ट का साइज़ हमें कम होता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट कमांड है, यहाँ पर दिया गया है BIU। B फॉर बोल्ड है। अगर लिखे गए टेक्स्ट को हम थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, गहरा करना चाहते हैं, तो इस बोल्ड बटन पर क्लिक करेंगे। मैं इस कमांड पे क्लिक करने वाला हूँ। आप लास्ट वाले पैराग्राफ को नोटिस कीजिएगा, पहले के मुकाबले में थोड़ा डार्क हो जाता है। अगर इस कमांड पे दोबारा क्लिक किया जाए तो ये बोल्ड हट भी जाता है। इससे नेक्स्ट कमांड है इटैलिक करना, वर्ड्स को हल्का तिरछा करना इटैलिक करना कहलाता है। एक बार क्लिक करने पर आप देखेंगे कि जो पैराग्राफ है वो हल्का तिरछे हो रहे हैं, और दोबारा क्लिक करने पर ये कमांड हट जाती है। तो अभी हम 4th पैराग्राफ पर इस कमांड को यूज़ कर रहे हैं। आप नोटिस कीजिएगा फिर से इटैलिक हुए वर्ड्स और दोबारा क्लिक करने पर ये हट जाते हैं। इससे नेक्स्ट कमांड अंडरलाइन के नाम से दी गई है। यहाँ पर यू कैरेक्टर का मतलब यहाँ अंडरलाइन है। यदि आप क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे लाइन आपको दिखाई देगी, जिसे अंडरलाइन कहा जाता है। इन कमांड्स को अप्लाई करने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में आपको यूज़ करना है। कंट्रोल B फॉर बोल्ड है, कंट्रोल I फॉर इटैलिक है, कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन है। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स हैं। इससे अगली कमांड जो दी गई है इसका नाम स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू करने पर आप किसी भी शब्द को बीच में से काट सकते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि किसी वस्तु की पुरानी कीमत हम मान के चलें 55 रुपीज़ है, जिसे कंपनी ने कम करके अब 50 रुपीज़ कर दिया गया है। तो हमें 55 को सेलेक्ट करना होगा, और जब स्ट्राइक थ्रू कमांड पर हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये नंबर बीच में से कट गया। इसी तरह से हम किसी शब्द को भी बीच में से काट सकते हैं, जिसे स्ट्राइक थ्रू करना कहलाता है। इसके लिए हमें उस वर्ड को पहले सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में जब हम स्ट्राइक थ्रू कमांड पर क्लिक करते हैं तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर रीडिंग नाम का ये शब्द बीच में से कट गया। इससे अगली कमांड सब स्क्रिप्ट के नाम से यहाँ दी गई है। सब स्क्रिप्ट कमांड को समझने के लिए भी हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ पर H2O लिखा, जो कि जल का सूत्र होता है, और इस H2O में 2 को हमने सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद में जब सब स्क्रिप्ट कमांड पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे H2O में 2 हल्का नीचे की तरफ सेट हो चुका है। कुछ इसी तरीके से साइंस की बुक में भी दिया गया होता है। सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम शॉर्टकट की का उपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें शॉर्टकट की यूज़ करनी होती है। कंट्रोल बटन के साथ में इक्वल बटन हमें यहाँ दबाना होता है। कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक बटन्स के अंदर एक बटन दिया गया है जिस पर इक्वल साइन भी है और प्लस का साइन भी बना हुआ है, तो इसे इक्वल साइन बोला जाएगा। तो कंट्रोल के साथ में इक्वल साइन दबाने पर हम इसे सब स्क्रिप्ट कर पाए। अगला एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं सुपर स्क्रिप्ट का। तो ये नेक्स्ट कमांड यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट के नाम से दी गई है। इस कमांड को समझने के लिए हमने 23 लिखा फाइल में, और 23 में 3 को सेलेक्ट कर लिया। जब सुपरस्क्रिप्ट कमांड पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ हमें 2 की पावर 3 जैसा यहाँ दिखाई देगा।
इसी कमांड को हम शॉर्टकट की के साथ भी उपयोग कर सकते थे। इसके लिए हमें 3 बटन्स दबाने होंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में हमें प्लस बटन दबाना होगा। ये प्लस बटन वही है जिस पर इक्वल साइन भी बना हुआ है, लेकिन अभी इसे हम प्लस बटन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर शिफ्ट बटन का उपयोग किया गया है। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस बटन दबाने पर हम सुपर स्क्रिप्ट कर पाएंगे। इससे अगली कमांड है टेक्स्ट कलर। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को कलर करना है तो पहले हमें उस सेंटेंस को, वर्ड को या पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन करने के बाद में यहाँ पर टेक्स्ट कलर के साथ में एक डाउन एरो की दी गई है जिसे ड्रॉप डाउन बटन कहा जाता है। इस बटन पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे कलर हमें यहाँ दिखाई देंगे। किसी भी कलर पर क्लिक करने के बाद में उस सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट कलर्ड हो जाता है। आप साइड में क्लिक करके सिलेक्शन को हटा सकते हैं। टेक्स्ट कलर के बाद में अगली कमांड यहाँ पर टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए दी गई है। कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आप उसे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टेक्स्ट हाईलाइट के नाम से कमांड दी गई है। इसके भी साथ में दिए गए इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। बहुत सारे कलर दिए गए हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जिनमें से कोई भी कलर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने येलो कलर सेलेक्ट किया। आप देखेंगे जिन शब्दों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया था उनके बैकग्राउंड का कलर चेंज हो जाता है, जिसे टेक्स्ट हाईलाइट करना कहा जाता है। होम रिबन टैब के अंदर दोस्तों हमने अभी फॉन्ट टैब पढ़ा, इसे भी टैब ही कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, और फॉन्ट टैब के राइट साइड में एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है जो इसे सेपरेट करती है पैराग्राफ टैब से और क्लिपबोर्ड टैब से। तो यहाँ पर जो फॉन्ट वर्ड लिखा हुआ है इसे भी हम टैब ही कहते हैं। और फॉन्ट टैब के अंदर दी गई सभी कमांड्स के लिए हमने अभी चर्चा की। क्योंकि वर्डपैड सॉफ्टवेयर थोड़ा बड़ा है तो हम इसे 2 पार्ट में समझेंगे। फॉन्ट टैब के बाद में हम बात करने वाले हैं कट, कॉपी और पेस्ट कमांड की। दोस्तों ये कमांड हमने नोटपैड सॉफ्टवेयर में भी पढ़ी है, अब हमने वर्डपैड के अंदर भी पढ़कर देखते हैं। किसी भी टेक्स्ट को कट या कॉपी करने के लिए हमें सबसे पहले उसका सिलेक्शन करना आना चाहिए। तो हम इस पैराग्राफ को 3 बार क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं। आप कट कर पाएंगे, कट कमांड पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट की देखेंगे आप, कंट्रोल X कीबोर्ड से भी उपयोग किया जा सकता है। कट कमांड पे क्लिक करने के बाद ये पैराग्राफ यहाँ से हट जाएगा। इस पैराग्राफ को हमें सबसे लास्ट में लाना है तो इसके लिए हमें कर्सर छोड़ना होता है। माउस के द्वारा कहीं पर भी क्लिक करना कर्सर छोड़ना कहलाता है। कर्सर छोड़ने के बाद में आपको पेस्ट कमांड करना होगा। पेस्ट कमांड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल V का उपयोग भी किया जा सकता है। जब इस कमांड पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये पैराग्राफ ऊपर से हटकर नीचे आ चुका है। अगर किसी भी पैराग्राफ की हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है तो उस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट करके कॉपी और पेस्ट करेंगे। तो हमने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया जो रेड कलर में है। कॉपी करने के लिए आप कॉपी कमांड पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल C शॉर्टकट की का उपयोग भी कीबोर्ड से कर सकते हैं। कॉपी करने पर ये पैराग्राफ ऊपर भी रहेगा और जब आप पेस्ट करेंगे तो ये पैराग्राफ हमें नीचे भी दिखाई देगा। आप देखेंगे यहाँ पर फाइल में ये पैराग्राफ ऊपर भी है रेड कलर में और नीचे भी दिखाई दे रहा है। कॉपी हमें एक बार करनी होती है, अगर बार बार आवश्यकता पड़ती है तो आप इस कॉपी किए गए टेक्स्ट को दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों पेस्ट कमांड के अंदर पेस्ट स्पेशल के नाम से भी कमांड दी गई है, तो इसको हम समझते हैं। इस कमांड को करने के लिए हमें किसी भी पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट करने के बाद में उसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज करना होगा, साइज चेंज करना होगा। तो ये सभी कार्य जो अभी मैंने आपको बताए, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फॉन्ट का साइज बढ़ाना, कलर करना, ये सभी कार्य टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को अभी हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पर फॉन्ट का साइज़ थोड़ा हम इंक्रीज कर देते हैं। मैंने बोल्ड भी किया, ऐसे अंडरलाइन भी किया और कलर भी कर दिया। ऐसा करने के बाद में अभी हमें इस पैराग्राफ को कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में हमने कर्सर छोड़ा जहां हम पेस्ट करना चाहते हैं। अभी हम नॉर्मल पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट कमांड के अंदर हमें पेस्ट स्पेशल कमांड दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पेस्ट करने के और भी कई तरीके दिए गए हैं। अगर इस पैराग्राफ को हम सिंपल पेस्ट कर देते हैं तो जैसा आपने कॉपी किया है वैसा ही ये पेस्ट हो जाएगा, मतलब ये रेड कलर में आएगा, अंडरलाइन होकर आएगा, फॉन्ट का साइज बड़ा हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब इस पैराग्राफ को पेस्ट करें हम तो इसकी फॉर्मेटिंग हट जाए। तो इसके लिए हमें पेस्ट स्पेशल की इस विंडो में अनफॉर्मेटेड
टेक्स्ट सेलेक्ट करके ओके करना होगा, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे ये जो पैराग्राफ है ये सिंपल पेस्ट होकर यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसा हमने कॉपी किया है वैसा ही पेस्ट हो जाए तो आप सिंपल पेस्ट कर दीजिए, या फिर पेस्ट स्पेशल कमांड में जाकर आप इसे वर्डपैड या रिच टेक्स्ट लेकर भी पेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जैसा हमने कॉपी किया है वैसा ही पेस्ट हो गया है। पेस्ट करने के लिए एक तरीका और दिया गया है जिसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल में जाना होगा हमें यहाँ पर, और पेस्ट स्पेशल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर पिक्चर मेटा फाइल के नाम से एक कमांड दी गई है, जिसको सेलेक्ट करके अगर हम ओके करते हैं तो ये पैराग्राफ एक पिक्चर के रूप में पेस्ट हुआ है। इसकी लंबाई या चौड़ाई कम करने के लिए हमें इन सिलेक्शन पॉइंटर्स का उपयोग करना होगा। क्लिक दबा कर अगर हम इस अंदर की तरफ पुश करें तो आप देखेंगे इस पैराग्राफ की जो लंबाई और चौड़ाई है ये कम हो रही है। ये तरीका किसी पिक्चर के लिए ही यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। वर्डपैड पार्ट 2 में बची हुई कमांड्स के लिए हम बात करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।